आपका स्वागत। पहला सवाल प्रधान जी के 4 साल बीत चुके हैं, जैसा कि आपको मालूम है पंचायत चुनाव के। 80% तक पूरे कर दिए और वाक्य भी हैं। तो आपको इसमें सुधार के लिए अब स्ट्रॉन्ग मजबूत कदम उठाने चाहिए। हमारा काम तो देखिए शिकायत कर देना है। हमने शिकायत कर दी थी और वो एप्लीकेशन छोड़ दी थी वहाँ, अभी कोई चेक करने आया नहीं। चलिए, अब जैसे कि 10 महीने का समय बचा। जिम्मेदारी सबसे मेन चीज़ है, उसके घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को सुबह सवेरे उठा नहला धुला के स्कूल भेजे तो फिर जलसा टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वो कोतवाली देहात ब्लॉक की ग्राम पंचायत करौंदा चौधर से प्रधानपति इकरार अंसारी साहब। आज उनसे बात करेंगे। पंचायत चुनाव के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों में उनके द्वारा जो जनता से वायदे किए गए थे, कितने वायदे उन्होंने पूरे किए हैं, कितने भी शेष रह गए हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बात कर लेते हैं। जी इकरार अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है जलसा टाइम्स में आपका। जी रईस भाई, आपका भी स्वागत है ग्राम करौंदा चौधर में, और मैं सभी ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से आपका स्वागत है। पहला सवाल प्रधान जी के 4 साल बीत चुके हैं, जैसा कि आपको मालूम है पंचायत चुनाव के। आपने जो जनता से चुनाव के समय वायदे किए थे, उन वादों में से कितने वायदे आप पूरे कर चुके हैं और कितने भी बाकी हैं? वादे तो हमने बहुत ज़्यादा करे भी ना थे, मगर जितने वादे करे थे हमने वो लगभग हमने 80% तक पूरे कर दिए और वाक्य भी हैं। चल रहा है काम, करेंगे और। अच्छा, मुख्य जो आपके एजेंडे में था कि मुझे गांव में ये करना है, अगर मुझे गांव की जनता ने, गांव की आवाम ने प्रधान चुना, तो मुझे मुख्य रूप से ये समस्या है, तो वो कौन सी ऐसी समस्या है वो बताएं। सबसे पहले तो गांव के रास्ते चारों तरफ से ऐसे थे जो चलने लायक नहीं थे हमारे। अभी हम इधर को आएंगे ना नगीने की तरफ, तो स्कूल के पास जो रास्ता था वो बिल्कुल कच्चा था और वहाँ लगभग 40 साल से लोग रह रहे थे और वहाँ मिट्टी का भी काम किसी टाइम में नहीं हुआ। हमने उसको जो है ना सीसी बनवाने का काम करा और आज लोग आराम से जा रहे हैं। लेकिन मुख्य मार्ग है गांव का, मुख्य मार्ग है, बाहर से तो ये आएगा। कहां से कहां तक लेकर और बनवाया आपने? यही सिर्फ हमारे गांव का नहीं, अच्छा, इसके लिए तो इस रास्ते में तो करौंदा चौधर हो, शहबाजपुर, सियालू नगला, गांडोवाला, नल्ला वाला आगे तक निकल जाते, सभी लोग इसमें रात बरात चलते हैं। अब कोई परेशानी नहीं है, बराबर जाना सीसी बन गई। ये कहां से लेकर कहां तक आपने? ये हमने रिक्शा स्टैंड से, अगर हम लें जो हमारा रिक्शा स्टैंड है कोतवाली रोड, वहाँ से स्टार्ट करके हमने और उसे नहर की पलट तक बनना। अच्छा अच्छा, कितनी सड़कें आपने इन 4 सालों में बनवाने का काम किया? इस सड़कों की तो गिनती रख रखवाने का मैं आप, सड़कें तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मैं बताना मुश्किल हो जाता है। मेन सड़क जो हमारी, जो जिसे पड़ती कहते हैं लोग, जो गांव के पश्चिम दौरे पर जहाँ बारात घर, वहाँ हमने कभी देखा ही नहीं किसी प्रधान ने कोई काम कराया। एक किसी ज़माने में खड़ौजा लगा था, वो वही लगा चला रहा था। और बाकी जो पानी भी उनका भरता था उनके सामने रहता था, पानी निकालने का उधर नहीं। आज अल्लाह का करम है, हमने वहाँ से लेके स्टार्टिंग से बारात घर से लेके और जो गांव की तरफ घूम के आई है उसको पूरे बनवाने का काम करा। जो बाकी रह गई थी वो बन रही, जो बाकी रह गई थी वो बन रही हैं। अच्छा, कोई ऐसी रोड है जहां पर आज कीचड़ है? मेरे हिसाब से तो आज कोई ऐसी गाँव में रोड नहीं है जहाँ आदमी का पैर भीग जाए या अच्छा, कीचड़ ऐसी कोई रोड नहीं है। मेरे हिसाब से तो। अच्छा चलिए, इससे नाली सड़कों से अलग हट करके बात कर लेते हैं, सफाई पर बात कर लेते हैं। सफाई की क्या व्यवस्था आपके द्वारा की गई? सफाई के लिए तो आप चल के देखो गाँव में तो पता चले, मैं बताऊँ तो अच्छा लगेगा। ये तो काम तुम्हारा है, गाँव में जाके देखो सड़कों पे तो पता चलेगा। पहले कचरा ढेर ज्यादा रहते थे, आप कचरा ढेर हमने गाड़ी ले रखी है, सफाई व्यवस्था में बहुत गाड़ी ले रखी है करने का काम और सुबह सुबह वो गाड़ी घर घर जाके कचरा लेती है। अच्छा, घर घर जाकर के कचरा लेते हैं। अभी आप जाओगे निकल कर देखिए कोई कचरा पड़ेगा तो मुझे बताइए। अच्छा, और थोड़ा सी बात कर लेते हैं, जैसे कि विधवा पेंशन होती है, उसमें आपने जो है कितने लोगों की विधवा पेंशन बनवाने का काम बहुत किया? सारी विधवा ऐसी थी जिनके पति 15-17 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, उनकी आज तक विधवा पेंशन नहीं बनी। हमने उनको चुन चुन के एक को तलाश करके और उनकी विधवा पेंशन बनाने का। और जैसे कि वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन बहुत सारी बनवाई हमने खुद। क्या कि तुम्हारी उम्र 60 के साल हो गए, जो लोग कमजोर तबके के हैं जिनकी आमद कम है, उनकी हमने वृद्धा पेंशन। अच्छा, एक और एक बड़ा मतलब जो है बहुत अहम मुद्दा रहता है, वो ये इस पंचायत के लिए नहीं, हर पंचायत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे वो करौंदा हो, दूसरा करौंदा हो, पिथानेड़ी हो, सहवाजपुर हो, कोतवाली हो, बहुत बड़ा मुद्दा है राशन का। राशन की वितरण की व्यवस्था इतनी खराब है, और उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जो उस विभाग के अधिकारी वो भी सम्मिलित हैं, उनकी सह पर ही वो सब कुछ हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसमें जानना चाहूंगा कि जैसे कि पात्र लोग हैं, कितने पात्र लोगों को आपने राशन कार्ड बनवाने का अपने कार्यकाल में काम किया? जो पात्र लोग हमारे पास आए
हमने कोशिश करी है कि जो पात्र है वो रहना चाहिए, उनका राशन कार्ड बनना चाहिए, और हमने कोशिश करी है उनका राशन कार्ड बनवाने का। अच्छा, एक बात और छूट गई, मकान कितने, आवास, सरकारी आवास कितने लोगों को मिले? आवास, आवास हमने अपने कार्यकाल में लगभग 10 आवास हमारे काम में बने। अच्छा, 10 आवास बनवाने का काम किया। तो अब जैसे कि 1 साल का समय भी पूरा नहीं बचा है, तो हाँ, एक चीज़ और कि राशन बँटने की कार्यप्रणाली कैसी है यहाँ की, आपके गाँव की? क्या लोगों को राशन समय से मिलता है? क्या राशन डीलर का जो है रवैया लोगों के साथ कैसा रहता है? इस बारे में आपकी कोई जानकारी? राशन डीलर दबंग है हमारे यहाँ, उसके खिलाफ तो बोलने में तैयार होता नहीं। अच्छा, दबंग है। अगर कोई बोलेगा तो वो राशन कटवा देगा, तुझे कचरा। तो राशन कार्ड धारक ये सोचता है कि तुमने अगर कह दिया कि तू राशन कैसे कम दे रहा है या ज्यादा दे रहा, तो पता चला अगले दिन राशन कार्ड कट जाएगा। तो आपको तो उनके खिलाफ आवाज मुखर करनी चाहिए अगर इस तरह का मामला आपके नहीं, संज्ञान में आ मैं रहा तो है। आवाज मुखर कर दूंगा, मैंने शिकायत कर रखी हो, अच्छा, मैंने शिकायत शिकायत कर डाली थी। पर अगर कोई अधिकारी आ जाएगा तो गांव के लोग इतने डरे सहमे रहते हैं उस आदमी से, अच्छा, वो इतने दबंग है। इतना दबाव है, वो मारना पीटना शुरू कर दे, लोगों को गाली बकना शुरू कर दे। अच्छा जी। राशन देता नहीं। अब बताते हैं लोग, किसी को 4 किलो दे, वो किसी को 3.5 किलो दे, उसी को कुछ इसमें प्रदान कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत हमने बड़ा, शिकायत कर ये रखी तो है, आपके गांव के लिए बहुत बड़ा अरे मुद्दा हमने है। एसडीएम साहब को लिख के दे तो दिया। आपको इसमें सुधार के लिए अब स्ट्रांग मजबूत कदम उठाने चाहिए। तो हमारा काम तो देखिए शिकायत कर देना है, हमने शिकायत कर दी थी और वो एप्लीकेशन छोड़ दी थी वहाँ, अभी कोई चेक करने आया नहीं। चलिए, अब जैसे कि 10 महीने का समय बचा है चुनाव में, तो अब क्या तैयारी है आगे के प्रोग्राम को लेकर के, आगे के चुनाव को लेकर? अब चुनाव का तो ये जनता है भाई, जो जनता चाहेगी उसके साथ रहेगी, जनता का फैसला हो। नहीं, ऐसा होता है, जनता कहने के लिए नहीं आती है, तो आप किस तरह से जनता से कहलवाना चाहेंगे? नहीं, हम तो ये कह देंगे अगर हमारा काम तुम्हें अच्छा लगा और हमने अच्छा करा है तो हमारा नंबर आना चाहिए, और अच्छा नहीं करा तो अच्छे वाले को तो उतार देना चाहिए। अच्छा कोई भी हो जो बुरा काम करे तो उतार देना चाहिए। तो आप अपने काम से, जो आपके कार्यकाल का काम है, उससे पूरे तरीके से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो संतुष्ट हूँ। अब ये तो गाँव में पता करो जाके, अच्छा, तो हमने मैं, कुछ कराया भी है नहीं चलिए कराया। चलिए, ये तो मैं करूंगा ही कि मैं- आपसे बात की है। अब मैं गांव के लोगों से भी बात करूंगा और ये नहीं, जानने की कोशिश करूंगा कि आपके जो दावे हैं, आपके जो, आपका जो कहना है उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये थे हमारे साथ। और कुछ और है जी, कुछ और कहना चाह रहे देखिए, हैं? जिस जिसका बनाया है वहाँ आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए। प्रधान ये थोड़ी कहेगा कि मैंने कुछ कराया नहीं, वो तो ये कहेगा मैंने ज्यादा से ज्यादा काम करा। अब ये काम ड्यूटी तुम्हारी है कि जब आए हो गाँव में, तो जिस रात तुम तो इसी गाँव के रह पड़े हो, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिनों बाद आए हो? नहीं, वैसे आता रहता हूँ। ये सवाल है तुमसे, क्या 4 साल पहले गाँव ऐसे ही था? नहीं, मैंने परिवर्तन देखा है, मैंने परिवर्तन देखा है, लेकिन मैं अपने मुंह से उस चीज़ को कहूँगा तो वो एक, क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे आपकी बात भी रखनी है, मुझे जनता की बात भी रखनी है। अगर आप कुछ ऐसी बात कह रहे होंगे जो ग्राउंड पर नहीं है, तो वो जनता बताएगी। देखिए, सबसे पहले काम हुआ गाँव में दलाली बंद, इसी दलाल हाँ, को एक पैसे चीज़ आता, और दलाली कतई बंद। कि छोटे-मोटे जो झगड़े होते हैं, आपस में विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, वो उसको किस तरीके से मैनेज करने का नहीं, आपने हम काम किया? कोशिश पहले यही है कि थाने तक ना जाए। बहुत कम बैठा हमारे के गाँव में, समझा-बुझा के दोनों हाँ, पक्षों को और बैठा के समझा बुझा के उनको शांति बनाने का समझाया काम करें, और बहुत कम ना के बराबर हमारे यहाँ से लोग थाने में गए। मतलब शांति बनाने का काम हाँ, किया। ये हमने करा है। अगर कहीं 2 भाइयों में या पड़ोसियों में या किसी के साथ भी अगर कोई ऐसी नाराजगी वाली बात है तो उन्हें हमने बुलाया और बुला के हमने उन्हें यहाँ ही समझाया, थाने जाने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे इकरार अंसारी, ग्राम पंचायत करौंदा चौधर से प्रधान पति। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने जो ग्राउंड पर काम किया है, और अगर मैंने काम किया है तो गाँव की आवाम मुझे आगे मौका दे। तो उन्होंने एक चीज़ और कही है कि आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी गाँव में जा कर के देख सकते हैं। मैं तो सब अच्छी चीज़ें बताऊँगा, मैं तो बेहतर चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ग्राउंड पर जाकर आप जो है बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि ग्राउंड पर मैंने क्या काम किया है। कुछ और कहना चाह रहे हैं? स्कूल कुछ और कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, कहिएगा। जब से स्टार्टिंग में प्रधान बने तो सबसे पहले हमारे सामने चुनौती स्कूल की। स्कूल की इतनी हालत खराब थी कि बच्चों को बैठने की जगह ना थी, दरवाजे खिड़की टूटी फूटी थी। हमने कायाकल्प के जरिए उस स्कूल को ठीक करा, सारे में टाइल्स लगे, स्कूल में बेंच डले, स्कूल में कंप्यूटर लगे हुए। 2 स्कूल है हमारे यहाँ। अच्छा, चलिए, ये फैसिलिटी तो आपकी तरफ से हो गई है, लेकिन अगर शिक्षा पर बात की जाए तो स्कूल में शिक्षा किस तरह की हो रही है, उस पर भी आपने कभी लेकिन ध्यान दिया शिक्षा है? देखिए, मास्टर बेचारा हमारा बहुत मेहनत करता है, जो हमारा प्रिंसिपल है। अगर कोई बच्चा नहीं आता तो हमने देखा हो, वो घर घर जाता,
मगर जिम्मेदारी सबसे मेन चीज है, उसके घर वालों की जिम्मेदारी होती है तो अपने बच्चे को सुबह सवेरे उठा नहला के धुला के स्कूल भेजे, तो फिर पढ़ेगा बच्चा। अब घर से ही नहीं आएगा बच्चा तो क्या पढ़ेगा बच्चा। चलिए, और कोई बात अगर याद आ रही हो तो बोलिएगा बिल्कुल। नहीं, बात तो बहुत सारी है, हाँ। कभी तक करते रहा कोई फर्क चलिए, पड़ता बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल का कायाकल्प किया है। स्कूल जो टूटी फूटी हालत में था, खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारें टूटी हुई थी, तो स्कूल को बहुत बेहतर बनाने का काम किया। और शिक्षा पर जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो लगातार जो बच्चे नहीं आते हैं उनके परिजनों से संपर्क करते हैं और उनको स्कूल लाने का काम करते हैं। तो ये इकरार अंसारी हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और उन्होंने ये कहा कि आप ग्राउंड पर जाकर के मेरे कार्य जो मैंने कार्य किए हैं उनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम लोगों से भी बात करेंगे, जो ग्रामीण है उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ग्राम प्रधानपति इकरार अंसारी साहब द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आज इस मुलाकात को यहीं खत्म करता हूँ। आप देखते रहिए जलता टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।